अमेरिका भले ही ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर उन्हें तबाह करने का दावा कर रहा हो, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार मिलने का खतरा अभी भी बरकरार है। और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं क्योंकि ऐसा ये माना जा रहा है कि खामेनेई को रेडीमेड परमाणु बना बनाया बम मिल सकता है। और दावा किया जा रहा है कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने, लेकिन वो कौन है जो ईरान का अपना परमाणु बम दे सकता है, और वो कौन से देश हैं जो ईरान के साथ और अमेरिका के खिलाफ है? तो क्या ये मान लिया जाए कि खामेनेई का एटम बम रेडी है? मिडिल ईस्ट के युद्ध में होगी नॉर्थ कोरिया की एंट्री। अमेरिका का दुश्मन ईरान का दोस्त किम जोंग, ईरान को मिलेगा रेडीमेड परमाणु बम। एटमी अटैक का खतरा अभी नहीं हुआ खत्म। बात बात पर परमाणु बम की धमकी देने वाले नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग अब ईरान के साथ हैं। भले ही अमेरिका ने ईरान की 3 प्रमुख परमाणु साइट्स पर अटैक करके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी इस युद्ध में एटम बम का खतरा कम नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा दावा है कि नॉर्थ कोरिया ईरान को अपने बने बनाए परमाणु बम दे सकता है। अमेरिका के हमले के बाद परमाणु बम का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका का दुश्मन है वो अपना परमाणु हथियार ईरान को दे सकता है। ऐसे में स्थिति और भी तनावपूर्ण अभी बनी हुई है। ये बात रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। लेकिन ये बात कहां से आई है? तो आप जान लीजिए कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने एक बड़ा दावा किया, जिसमें इस बात का जिक्र है कि नॉर्थ कोरिया अपना बना बनाया परमाणु बम ईरान को दे सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देश ईरान के साथ खड़े हुए हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अगर सोचा जाए कि दुनिया पर परमाणु बम का खतरा खत्म हो गया है, तो ये सोचना अपने आप में बड़ी गलती होगी। और संयुक्त राष्ट्र में दिया गया ईरानी प्रतिनिधि का बयान साफ साफ बता रहा है कि खामेनेई अब चुप बैठने वाले नहीं हैं और झुकने वाले नहीं हैं, बल्कि पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला किया जाएगा और जरूरत पड़ेगी तो अमेरिका को भी जवाब दिया जाएगा। Timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too it will show its dignity, strength and greatness to the world. इतना ही नहीं, चीन ने भी अमेरिका के हमले की निंदा की और इस अटैक को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। चीन इस हमले को ईरान की संप्रभुता और उसकी रक्षा के खिलाफ कह रहा है, जो बताने के लिए काफी है कि ईरान के साथ कई सारे देश आ गए हैं। 中方强烈谴责美方袭击伊朗，攻击接受国际原子能机构保障监督的核设施。美方此举严重违反联合国宪章宗旨和原则以及国际法，侵犯伊朗的主权、安全和领土完整，加剧中东紧张局势，严重冲击国际核不扩散体系。 国际社会必须主持正义，为推动局势降温、恢复和平稳定做出切实努力。 ये साफ है कि कई देश ईरान के समर्थन में खड़े हुए हैं, लेकिन खामेनेई के पास दूसरा रास्ता क्या है? ऐसा माना जा रहा है कि खामेनेई हूती, हमास और हिजबुल्लाह समेत अपने सारे प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट कर एक साथ एक बड़ा हमला कर सकता है। साथ ही ईरान अब परमाणु और प्रसार संधि से बाहर निकल सकता है और रूस, चीन या उत्तर कोरिया से परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर सकता है। इसके अलावा ईरान अरब और यूरोपीय देशों के साथ कूटनीतिक बातचीत करके एक मजबूत एंटी अमेरिकन फ्रंट बना सकता है। ईरान में नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का सबसे भरोसेमंद पार्टनर कहकर साफ कर दिया कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के खिलाफ एक टीम की तरह लड़ने वाले हैं। तो वह ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बयान में साफ कह दिया कि अब ईरानी सेना शांत बैठने वाली तो बिल्कुल नहीं। इसका ताज़ा उदाहरण अमेरिकी हमले के बाद इजराइल पर नजर भी आ रहा है। Zee News.